आज इन्होंने ये काम करके दिखा दिया कि नीट में डॉक्टर जो है एक मजदूर का बच्चा नहीं बन सकता। तो ये शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। इस पे बिल्कुल शांत बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी शांत बैठे हैं, उनका गृह मंत्री अमित शाह जी भी शांत बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं प्रधान जी? कभी नीट की परीक्षा का लीक हो जाता है, कभी जो है कि यूपी में पुलिस का पर्चा लीक हो जाता है। ये तो एक तरीके से इन्होंने धंधा बना लिया है इस चीज को। कल को ये यूपीएससी में घोटाला करना स्टार्ट कर देंगे। का जो स्पीकर थे ओम बिरला जी की बेटी विदाउट एंट्रेंस के यूपीएससी क्लियर कर दिया। तो ये घोटाला तो स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। पूरे 24 लाख बच्चों का दोबारा एग्जाम होना चाहिए। ये धोखा है हमारे देश के उन माँ बाप के साथ में जिन्होंने अपने बच्चों को अपने पेट काट के पढ़ाया है। इसमें रिक्शे वालों के बच्चे भी हैं, गरीब आदमी के बच्चे भी हैं, जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। हर बच्चे को बराबर का अधिकार होना चाहिए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं और एक बार कैमरा पैन करके दिखाएं किस तरीके से अब आम आदमी पार्टी किस तरीके से तैयार हो गई है। लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली में पानी की किल्लत के लिए हड़ताल कर रही है, लेकिन आज जो है ये हड़ताल नीट एग्जाम घोटाला को लेकर है। जानने की सीधी बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे ये जो घोटाला है, क्या कुछ कहना है आपको? देखिए, घोटाला तो हुआ है। इसमें 720 नंबर का ये पेपर है। मैक्सिमम 67 लोगों के इस बार 67 बच्चों के टॉप नंबर आए हैं। 720 में से 720, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 2021 में सिर्फ 3 बच्चों के ने टॉप किया, 2022 में 4 बच्चों ने टॉप किया और पिछले साल सिर्फ 2 बच्चों ने टॉप किया है। ये पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो उठाकर को देखा जाए तो उस एवरेज के हिसाब से 67 बच्चों ने इस बार टॉप किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन बताया तो क्या कि कंपटीशन ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, ज्यादा एग्जाम सेंटर पर बच्चों ने ज्यादा एग्जाम दिया, जिसके कारण इसकी भी संख्या बढ़ गई। देखिए, जो अगर इसको हमने इस घोटाले को नहीं पकड़ा है, इसको उन बच्चों ने ही पकड़ा है जो ये एग्जाम दे करके आए हैं। जो ग्रेस मार्क्स वाली बात कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल तथ्यहीन और आधारहीन बातें हैं। उसको अगर आप इनके जो नॉर्म्स हैं एग्जाम के, जो इस नेशनल एग्जाम के लेने के जो नॉर्म्स हैं, उसके अंदर कहीं भी इसका लिखा नहीं है। हम ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे एग्जाम को कैंसिल करके इसको दोबारा करवाएं। अभी 24 लाख बच्चों का, जी, पूरे 24 लाख बच्चों का दोबारा एग्जाम होना चाहिए। ये धोखा है हमारे देश के उन माँ बाप के साथ में जिन्होंने अपने बच्चों को अपने पेट काट के पढ़ाया है। इसमें रिक्शे वालों के बच्चे भी हैं, गरीब आदमी के बच्चे भी हैं, जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं और जो लोग इंटेलिजेंट हैं, प्रतिभाएं हैं हमारे देश की अच्छी। और यहाँ तक कि जो 67 टॉपर जो लेकर गए हैं, उन लोगों के 12वीं के एग्जाम जब चेक किए गए, कितने उनके नंबर आए हैं, वो बहुत ही जो है नीचे के ग्रेड के बच्चे थे, वो जिनको टॉप किया गया है। और पटना के अंदर 13 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन लोगों ने 50-50 लाख रुपए की ब्राइब ली है, ये पेपर एग्जाम लीक कराने के लिए। गुजरात के अंदर बीजेपी के एक लीडर हैं और टीचर्स के साथ मिलकर वहां भी 10-10 लाख रुपए ब्राइब लेने का मामला सामने आया है। तो इन सब मामलों की जांच में डालना चाहिए और इस एग्जाम को कैंसिल करके दोबारा करवाना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं आपकी? मैडम देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पूरे देश का भविष्य है। चाहे उसे नेता निकले, टीचर्स निकले, डॉक्टर्स निकले, इंजीनियर्स निकले, और इसमें घोटाला होने का मतलब है कि हमारा देश जो है, हमारा जो भविष्य है, बच्चे जो नौजवान बच्चे, उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। जो तेज बच्चे हैं वो पीछे चले जाते हैं और जो धनी बच्चे होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हर माँ बाप को, हर बच्चे को बराबर का अधिकार होना चाहिए कि एक फेयर एग्जाम दे और अपने कैरियर को सेलेक्ट करें। ये तो सरासर नाइंसाफी है कि आपके माँ बाप के पास पैसा है तो आप अच्छे कॉलेज में एग्जाम दे लिए और अच्छे स्कूल में। कह रही है पैसों वालों को टॉप करा दिया गया सीधे। जी देखिए, तो टॉप होने का कारण तो है कि देखिए, निगेटिव मार्किंग में तो संभव ही नहीं। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो क्वेश्चन का जो 4 मार्क्स है प्लस 1 मार्क्स, 5 नंबर तो मिनिमम माइनस होता ही होता है। तो फिर इसमें 100% देखिए, कोई जिसके पास पैसा है वो तो टॉप कर जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा? उनको तो ये पूछो, जो इतना मेहनत से वो कर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उनको तो इंसाफ मिलना चाहिए कि ये सब तो घोटाला है ही। मैम, अगर जिसके पास पैसा है वो तो टॉप कर जाएगा, तो ये गलत तो है ही। ये सरकार, हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ सेक्टर है, वो भी वीक हो रहा है ना। वो भी जो, अगर मान लीजिए कि 50 लाख दे करके आप एग्जाम पास करके आ रहे हैं, आप पढ़ के आ रहे हैं, अब 50 लाख खर्च करके 50 लाख आपने फीस दिया, 50 फीस में से खर्च किया, 50 लाख आपने स्कैम में खर्च किया, 1 करोड़ खर्च कर रहे तो आप सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के नौकरी तो नहीं करेंगे आप। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, पढ़ाई की अहमियत वो आदमी समझता है जो पढ़ा लिखा हो।
किसी ने कहा था कि किसी को भी चुनो, चौथी पास राजा को मत चुनो। खैर है नहीं, वो इलेक्शन खत्म हो गया, बात खत्म हो गई है। लेकिन पढ़ाई का महत्व सिर्फ पढ़ने वाला ही समझ सकता है। आप ये समझिए, लाखों रुपए लगा करके एक मजदूर का बच्चा जो है, आज इन्होंने ये काम करके दिखा दिया कि नीट में डॉक्टर जो है एक मजदूर का बच्चा नहीं बन सकता, क्योंकि इनके पैसे वालों के बच्चे ही वहां पर जाकर टॉपर हुए हैं। जो बेचारा रात दिन मेहनत कर रहा था, वो बच्चे का नंबर कहीं नहीं है। तो ये शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। इस पे बिल्कुल शांत बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी शांत बैठे हैं, उनका गृह मंत्री अमित शाह जी भी शांत बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं प्रधान जी, लेकिन इस बात पे कोई चर्चा नहीं होने को तैयार है। पूरे देश में नेशनल मीडिया नीट पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। आए मंच पे बैठ करके नरेंद्र मोदी जी खुले में बैठ करके चैलेंज दें, जिस तरीके से चैलेंज देते थे इलेक्शन में। लेकिन एजुकेशन की बात नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं करना चाहते, क्योंकि गरीब का बच्चा अगर पढ़ लेगा तो उनसे सवाल पूछेगा। इस चीज से घबराते हैं नरेंद्र मोदी जी। क्यों बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी नीट की परीक्षा का लीक हो जाता है, कभी जो है आप देखिए यूपी में पुलिस का पर्चा लीक हो जाता है। ये तो एक तरीके से इन्होंने धंधा बना लिया है इस चीज का। मैं इस शब्द का इस्तेमाल बड़ी मजबूरी में आके कर रहा हूँ। गरीब आदमी किस तरीके से रात दिन मेहनत करके बच्चा पढ़ता है, रात दिन मेहनत करके, सोचो उनका कितनी मनोबल डाउन हो रहा है और एक शब्द नहीं निकल रहा है। उनके आवाज, उनकी एक शब्द भी आने को तैयार नहीं है नरेंद्र मोदी जी की। उचित कार्रवाई किया जाएगा। कार्यवाही, अरे अडानी पे तुमने कार्यवाही नहीं करी, कम से कम बच्चों के भविष्य पे तो बात कर लो। क्योंकि शिक्षा से नरेंद्र मोदी जी हमेशा घबराते आए हैं और हमेशा जो डरते हैं सिर्फ शिक्षा से बात करते हैं। और आम आदमी पार्टी एजुकेशन की बात करती है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी सिर्फ आम आदमी पार्टी से डरते हैं। मैं आज भी ये बात कहूंगा, क्योंकि शिक्षा पे नरेंद्र मोदी जी कभी बात नहीं करना चाहेंगे, मेडिकल पे कभी बात नहीं करना चाहेंगे। आप ये देखिए, हरियाणा ने पानी रोका हुआ है, आप पानी की बात कर रहे हैं। इस समय बीजेपी जो है पूरी तरीके से राजनीति कर रही है, शिक्षा पे राजनीति कर रही है। तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है नीट का जो एग्जाम में जो घोटाला हुआ है, जो 67 बच्चे निकल करके आए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। पूरे उसके एनटीए से पूछा जाना चाहिए, ये 67 बच्चे एक ही कॉलेज के कैसे टॉपर आ गए। दर्द नहीं हो रहा है उस बच्चे से पूछिए जो रात दिन मेहनत कर रहा था बच्चा, वो जो है जाकर के वो वहां रह गया। आप बच्चों के आंसू पूछ नहीं रहे हैं इस समय, माँ बापों के आंसू। रात दिन मेहनत करके मजदूर आदमी जो है बच्चों को पढ़ाता है, और आज आकर के नरेंद्र मोदी ये घोटाला देते हैं। शर्म नहीं आ रही है? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर, लेकिन बच्चों के एजुकेशन के नाम पे एक शब्द नहीं निकलता नरेंद्र मोदी जी की आवाज से। क्यों शांत क्यों बैठी है नरेंद्र मोदी जी की सरकार? तमाम तरीके की अलग अलग सफाई, सारी सफाई एक तरफ है। 67 बच्चे एक ही कॉलेज के हरियाणा के कैसे आ गए? नरेंद्र मोदी जी कहाँ शांत बैठे हैं, छुपे हुए बैठे हैं? क्यों नहीं बच्चों के उस पर बात करने को तैयार हैं? कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। नेशनल मीडिया दिखाता है ये जांच हो रही है, वो जांच हो रही है। अरे भाई क्यों नहीं उसे दोबारा से री एग्जाम कराते हो? आप ये देखिए, साल भर से बच्चे ने तैयार, लाख लोगों का एग्जाम पूरे भारत में आसान थोड़ी है। 24 लाख, मेरी बात सुनिए, जो बच्चे ने तैयारी करी उसका बच्चे का नंबर नहीं आएगा। आप मुझे बताइए, 50 सीटें हैं एम्स में, आप 67 सीटों में बच्चे जो टॉपर आए हैं वो भी उनका एडमिशन नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आप ये समझिए करना क्या चाह रहे हैं देश में? आप किस चीज को, आप बच्चों के मनोबल को तोड़ रहे हैं, आप सिर्फ तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे अभी अग्निवीर लिया है दोबारा से, आज अभी मैं सुबह टीवी में देख रहा था, उनकी वैकेंसी निकालने स्टार्ट कर रहे हैं। अरे भैया, आपने नीतीश कुमार से और उनसे क्या नाम है, नायडू से, क्या नाम है उसका, नायडू का, चंद्रबाबू नायडू का, उनसे दोनों से गठबंधन किया। वो दोनों शांत बैठे अग्निवीर के नाम पे। शर्म नहीं आ रही है? एक तरफ नीट का घोटाला, एक तरफ अग्निवीर, उन्हें दोनों चीजों को मिक्स कर दीजिए आप। बच्चों, इस देश में युवाओं के खिलाफ है नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरीके से। एनटीए जिसने ये टेस्ट करवाया, जिसका काम है ये सारे एग्जाम लेना, उसके बारे में क्या कहेंगे? तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि उसे रद्द कर देना चाहिए, उसे खत्म। जब ये बताइए, फिजिक्स वाला डिमांड कर रहा है रद्द कर दो, ठीक है, फिरजी वाला कर रहा है, आकाश वाले कर रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस के उन्हें बैठा लो ना बीच में, सारे टीचरों को बैठा लो, जो टॉप के इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, उन्हें सबको बैठा लो, उन जो डिसीजन वो करें, क्योंकि बच्चे तो उन्हीं के वो हैं। सबको बैठा करके डिसीजन कर लो, जो डिसीजन बच्चों का डिसीजन ही तो मान्य होगा। कांग्रेस पर सवाल उठ रहा है क्योंकि एनटीए को लाने का फैसला कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस का दिन है, आज एनटीए है, और उस पर सवाल उठ रहा है कि आज ये कांग्रेस ने अगर वो कदम ना उठाए होते तो आज ये कुछ ना हो रहा। देखिए, संस्था गलत नहीं होती है, संस्था में काम करने वाले जो सरकारें काम कराती हैं वो गलत होती हैं, डिसीजन उनका गलत होता है। तो उस सेंटर की जांच होनी चाहिए, वो सेंटर किसका है।
जिस सेंटर से टॉपर निकले एक के साथ में एक, क्योंकि उन मैं बताऊं आपको, ये एक्चुअली क्या, ये पूरा षड्यंत्र है। ये जैसे अडानी के घोटाले पे नरेंद्र मोदी जी नहीं बोले ना कभी भी, ऐसे ही एनटीए का घोटाला स्कैम है ये, और बहुत बड़ा स्कैम है। जिस दिन ये खुलेगा ना, ये आप देखिए जितने नेता हैं बीजेपी से जुड़े हुए, वो सारे कहीं ना कहीं इनके पीछे जुड़ते चले जाएंगे। आपको ये एक के बाद एक चैन जुड़ती चली जाएगी इसकी। ये चैन बहुत लंबी है, ये आज तक नहीं। कल को ये यूपीएससी में घोटाला करना स्टार्ट कर देंगे। आप ये देखिए, यूपीएससी में घोटाला स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आप ये देखिए, उनके क्या नाम थे, इनका जो स्पीकर थे ओम बिरला जी की बेटी विदाउट एंट्रेंस के यूपीएससी क्लियर कर दिया। तो ये घोटाला तो स्टार्ट कर दिया है इन्होंने, बिना एंट्रेंस के जो है आपने उसे कलेक्टर बना दिया, उसे यूपीएससी। अभी पीछे ये नेशनल मीडिया कहीं नहीं दिखाएगा ये, क्योंकि ये जो कहते थे ना हमें पीछे 400 पार दे दो, 400 पार दे दो, वो इसी का ही पार्ट था। ये सारे इसी चीज की थे, अपनी मनमानी करने को तैयार है नरेंद्र मोदी जी। और ये मैं बताऊं आपको, अगर पूरे देश के बच्चों से मैं कहूंगा, चाहे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया हो या नहीं दिया हो, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे सड़कों पे आने चाहिए इसके साथ में, क्योंकि ये सब जितने भी गरीब बच्चे हैं, गरीब हो या अमीर हो, जितने बच्चे कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी कोचिंग की तैयारी कर रहे हो, वो सारे बच्चे सड़कों पे आने चाहिए। और ये एग्जाम दोबारा से होना चाहिए, और इनकी फीस भी इनसे दोबारा नहीं ली जानी चाहिए। और जितना इनका कन्वेंस, जितना खर्चा हुआ है, और जितने टाइम इनके ड्यूरेशन टाइम लेंगे, और जितनी इनकी फीसें गई हैं, वो सारी फीसें गवर्नमेंट बियर करेगी। इस चीज की डिमांड होनी चाहिए, जरूरी है। ये बच्चों के साथ में जो है अब इस पर एक्शन लेने की तैयारी में है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। क्या कुछ कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है? हालांकि एक फैसला आया कि कुछ बच्चों का री एग्जाम किया जाएगा, सबका नहीं लेकिन कुछ का किया जाएगा। मैडम कुछ बच्चों का क्या मतलब है, कुछ बच्चों का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैं कहना नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, उन्होंने कह दिया कि आप इनका एडमिशन लीजिए जो बच्चे आए हैं। क्या मतलब है आधे अधूरे चीज में? आप एक तरफ कह रहे स्टार्ट कर दो अपनी प्रक्रिया, इसकी वजह से प्रक्रिया नहीं रोकी जा सकती, तो इसका मतलब तो आपने स्कैम में वो आने वाले जो बच्चे हैं उनको क्यों रोका जाए? अरे मैडम ये बताइए कि जो एग्जाम हो चुका है, जो 67 बच्चे टॉपर आ चुके हैं एक ही कॉलेज के, 700 में 700 नंबर आ रहे हैं, मुझे ये बताइए 719 नंबर कैसे आ सकते हैं? 719 नंबर कैसे आ सकते हैं? 716 नंबर कैसे आ सकते हैं? कोई लॉजिक ही नहीं है उसका, कोई लॉजिक नहीं है। कह रहे ग्रेस दे दिया, अरे इन्हीं को ग्रेस दे दिया, ग्रेस तो सबको दिया होगा ना, सबके नंबर आने चाहिए। तो ये कहीं पेपर में डिले हुए हैं उन्हीं को दिया गया, सॉरी जिनके पेपर डिले हुए थे उन्हीं को ग्रेस मार्क्स दिए गए। ये षड्यंत्र है, ये बीजेपी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी इस बात का साफ साफ प्रमाण है। ये साफ साफ प्रमाण है। ये बीजेपी का, या आप जब बार बार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, बीजेपी का डायरेक्ट कनेक्शन क्या है इससे? जरा देखिए, जब ये परत खुलेगी ना, सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो रही है? सीबीआई की जांच क्यों नहीं करवा रहे नरेंद्र मोदी जी? करानी चाहिए। ये कहीं ना कहीं देखिए, सरकार जिसकी है, बात तो उसी से होगी ना। एनटीए एक संस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंट्रल की बात आ रही है, तो क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इसमें आएंगे ही आएंगे बीच में। तो आप सुन सकते हैं सीधे सीधे यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, हाथों में तमाम पोस्टर हैं, और नीट घोटाला जो है अब देशव्यापी एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा, सनसनी मुद्दा हो चुका है, जिस पर लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से आसरा लगाए हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई अच्छा फैसला दे, जिससे 24 लाख बच्चों का भविष्य जो वो सुनिश्चित किया जा सके, और ये बच्चों के भविष्य के साथ आगे आने वाले समय में खिलवाड़ न किया जा सके। इसके लिए आप सभी को उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी के लिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।